सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो हंसी होती है वो 3 तरह की होती है। पहली हंसी जब हम किसी और पर हंसते हैं, किसी और की बेवकूफ़ी पर हंसते हैं या किसी और पर किसी भी कारण से हंसते हैं। ये हंसी सबसे घटिया होती है, सबसे मीन होती है, क्योंकि ये हमारी ईगो को दिखाती है, ये हमारी अग्रेशन को दिखाती है और ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारी स्टुपिडिटी को भी दिखाती है। इस हंसी से हमें दूर ही रहना चाहिए। दूसरे प्रकार की हंसी होती है जब हम खुद पर हंसना सीख जाते हैं। ये हंसी बहुत अच्छी है, पहली वाली हंसी से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपने आप पर हंसना सीख जाते हो तो इसका मतलब है कि आपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। अब आप में ईगो नहीं रही, अब आप में वो एग्रेशन नहीं रहा, अब आप हम्बल होते जा रहे हो। और तीसरी प्रकार की हंसी होती है जब हम पूरे यूनिवर्स पर ही हंसते हैं, जब हम पूरी सिचुएशन पर ही हंसते हैं, जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी कुछ चल रहा है ये सारा कुछ फजूल ही है, किसी चीज़ का कोई भी पर्पस नहीं है, सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली चले जा रही हैं पर सारी चीज़ें फजूल ही चले जा रहे हैं, कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। यानी कि ये सारा एक कॉस्मिक जोक पर ही जब हम हंसने लगते हैं तो ये हंसी सबसे ज़्यादा सुपीरियर होती है। तो इसी हंसी के ऊपर एक 3 मंक्स की कहानी है। वो एक बार 3 चाइनीज मंक्स थे। उनका नाम भी किसी को भी नहीं पता। वो 3 मंक्स पॉपुलर हुए, लोगों के प्यारे हुए सिर्फ एक ही वजह से कि वो सिर्फ हंसते रहते थे। वो और कुछ भी नहीं कहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे, सिर्फ हंसते रहते थे 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब है वो क्या करते थे, जैसे कि किसी मार्केट प्लेस में चले गए, किसी चौरस्ते में चले गए, वहाँ पर जाकर वो एकदम से ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगे और सारे लोग उनको देखने लग जाते थे, भी ये क्या हो गया, ये कौन आए हैं। तो जब वो देखते थे वो इम्प्रेस हो जाते थे, क्योंकि उनकी हंसी इतनी कंटेजियस होती थी कि उनको देखकर लोगों की भी हंसी छूट जाती थी। वो सारे एक साथ साथ हंसने लगते थे। फिर वो क्या करते थे, फिर वो किसी और जगह चले जाते थे और जगह जाकर भी वैसे ही हंसने लगते थे। फिर लोग भी हंसने लगते थे। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए और सारे लोग उनको बहुत ही आदर भरी निगाहों से देखते थे, उनको मास्टर्स मानते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उन तीनों में से एक की डेथ हो जाती है। तो अब बाकी सारे लोगों को बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, बड़ी ज़्यादा क्रियोसिटी सी ये देखने के लिए कि ये जो 3 मंक्स थे ये सारी उम्र बोले नहीं, ये सारी उम्र हंसते ही रहे और अब इन तीनों में से एक की डेथ हो चुकी है, क्या इस ओकेशन पर भी क्या ये हंसेंगे। तो लोग उनके पास पहुँचे और जब उनके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि 2 वो मंक्स थे वो वहीं खड़े थे और जो तीसरा मंक जिसकी डेथ हो चुकी थी उसकी लाश वहाँ पे पड़ी हुई थी, यानी कि उनकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई थी। पर वो दोनों अब भी बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रहे थे और वो आगे से भी यानी कि पहले से भी ज़्यादा हंस रहे थे। तो तब एक बंदे ने पूछ लिया कि आप इतना हंस क्यों रहे हो, आपके एक दोस्त की यानी कि डेथ हो चुकी है। तो तब उन दोनों में से पहली बार कोई एक मंक बोला और उसने कहा कि एक्चुअल में ये हमसे जीत गया है, इसने हमारे से शर्त लगाई थी, चलो देखते हैं हम में से कौन सबसे पहले सारा काम पृथ्वी पर निपटा करके पहले अपने शरीर को छोड़ देता है। और वो कहता है और ये बेट हमसे और ये हमसे शर्त जीत गया और अब हम हंस रहे हैं अपनी डिफीट पे और इसकी विक्ट्री पे, अपनी हार पे और इसकी जीत पे। तो यानी कि यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो इस स्टोरी से ये बहुत ही बड़ा हमें संदेश दे गए कि वो एक कॉस्मिक जोक पर ही हंसते थे, यानी कि जो भी कुछ हो रहा था वो इतनी गहराई से समझ चुके थे कि किसी भी चीज़ का कोई पर्पस नहीं है, पर सारी चीज़ परफेक्टली भी चल रही है। इस इरेशनैलिटी पर वो हंसते थे और वो ये भी लोगों को संदेश दे गए कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ हंसी ही है और कुछ भी नहीं है।
सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।